हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडिटोरियल का टाइटल है न्यू पीएचडी पॉलिसी। न्यू पीएचडी पॉलिसी के अंदर जो एचईसी की तरफ से एक पॉलिसी आई है कि पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अर्लियर इन द वीक द एचईसी चेयरमैन अनाउंस सेवरल चेंजेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड PhD degrees in the country. Under the new policy, the 2-year BA, BSc and MA, MSc programs would stop being optional and be phased out, while a 4-year BS program would be offered in their state. इस हफ्ते के शुरू में एचईसी के चेयरमैन ने ये अनाउंस किया है कि वो कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट और पीएचडी डिग्रीज़ के अंदर इस मुल्क में। और इस न्यू पॉलिसी के अंडर जो 2 साल का बीए बीएससी हो जाया करता था, एमए एमएससी हो जाया करता था, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा और अब सिर्फ और सिर्फ 4 साल की बीएस डिग्री ही दी जाएगी। The more significant policy change, however, affects the admission criteria of the PhD programs offered in the country. इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट चेंज ये है पॉलिसी के अंदर, द मोर सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज हाउएवर अफेक्ट्स द एडमिशन क्राइटेरिया। अच्छा, जो पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया था वो भी उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है कंट्री में। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ईयर्स ऑफ स्टडी फॉर एडमिशन टू अ पीएचडी प्रोग्राम हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 18 to 16। पीएचडी करने के लिए पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती थी कि आपने अपनी 18 ईयर एजुकेशन की हुई हो, लेकिन अब इसको चेंज करके कर दिया गया है कि 16 ईयर एजुकेशन अगर आपने कंप्लीट की हो तो आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो दिस रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग the requirement for obtaining an MPhil degree to pursue a doctor degree has also been waived. इसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट थी एमफिल करने की ताकि आपको एक डॉक्टरेट डिग्री के अंदर एडमिशन मिल जाए, वो ख़त्म कर दी गई है। Students can now apply for a PhD program directly after completing a 4-year BS degree. अब जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली पीएचडी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपनी 4 ईयर की बीएस डिग्री कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद। However, students who obtain admission to a PhD program after completing their BS will have to put in more credit hours of work as compared to those holding an MPhil degree. इसके अलावा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं पीएचडी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, जिन्होंने बीएस की बेसिस के ऊपर एडमिशन लिया, उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो एमफिल की डिग्री के बेसिस के ऊपर एडमिशन ले रहे हैं। Not everyone has welcomed these changes, which have drawn criticism from teachers and lecturers association. हर किसी ने इस चेंज को बहुत अच्छी तरह खुशामदीद नहीं किया। कुछ लोगों ने, जैसे कि टीचर्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए, उनकी जो एसोसिएशन है उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी ड्रॉ किया है। द फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन हैज़ वॉइस्ड इट्स कंसर्न, पॉइंटिंग आउट दैट द न्यू पॉलिसी वुड रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ रिसर्च which an MPhil degree focuses on, and also imperil students' prospect of admission to PhD program in foreign universities where a bachelor's degree from Pakistani Education Institute is often not accepted. इसमें कह रहे हैं कि जो फेडरेशन है ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की, ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की, उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। वो ये पॉइंट देते हैं कि जो ये न्यू पॉलिसी है ये रिसर्च की क्वालिटी को कम कर देगी, जो कि एमफिल की डिग्री जिसके ऊपर फोकस करती है। उसके अलावा ये स्टूडेंट के उस प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इम्पेरल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर, तो स्टूडेंट के उस प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगी जो कि वो पीएचडी में एडमिशन ले, फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं उसको भी ख़राब कर देगी, क्योंकि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स डिग्री की जो क्या कहते हैं पाकिस्तानी बैचलर डिग्री को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
What has also been underscored is the failure of the government to take the viewpoint of academic circles into considerations. इसके अलावा इसके अंदर एक फ्लॉ और ये भी है कि गवर्नमेंट ने जो academic सर्कल्स थे उनको अंडर कंसिडरेशन नहीं लिया. It is an open secret that the existing higher education and research culture in the country is now near where it should be. ये एक ओपन सीक्रेट है कि हायर एजुकेशन का जो रिसर्च कल्चर है मुल्क का वो वहाँ पर है जहाँ पर उसको होना चाहिए था. According to the HEC chairman, the new changes have been introduced to address the disparity between the country's higher education system and industry, where an average graduate has few marketable skills. HEC के चेयरमैन के अकॉर्डिंग ये जो न्यू चेंज है HEC के चेयरमैन के अकॉर्डिंग ये जो न्यू चेंज आया है इसको जो इंट्रोड्यूस कराया ये इसलिए है ताकि डिस्पैरिटी यानी कि जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म कर दें कि इसके बीच में डिफरेंसेस हैं एजुकेशन सिस्टम के और जो इंडस्ट्री हैं उसमें, जहाँ पर जो एवरेज ग्रेजुएट्स होते हैं उनके पास मार्केटेबल स्किल्स बहुत कम होती हैं. However, for any new policy to work, a much larger debate is needed on the issue. बहरहाल हर पॉलिसी के लिए जो उसके ऊपर काम करवाना हो एक बहुत बड़ी बहस की ज़रूरत होती है उस इशू के ऊपर, अलॉन्ग विद एफर्ट्स टू एड्रेस द मैनी डीप रूटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री. और उसी के साथ साथ बहुत सारी एफर्ट्स भी रिक्वायर है बहुत डीप रूटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के लिए हायर एजुकेशन की तरफ से इस कंट्री में. तो यहाँ पर ही हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.